Hi, this is Dr. Neha Sharma and today we are going to talk about how to overcome overthinking. साइंस ऐसा कहती है कि हमारा ब्रेन ही सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, बिकॉज ये सारी बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसे कमांड करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे ब्रेन की ही कमांड होती है। बट इतनी सब चीज़ों के बाद भी हमारे ब्रेन के खुद के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, थिंकिंग, कॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग। ये सारे काम हमारे ब्रेन के डायरेक्ट वर्क्स में आते हैं। आज हम थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ थिंकिंग इज देयर? पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अंडर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग. So in today's era, most of the people, they are suffering from overthinking. So in this video, we are going to talk about what is overthinking, why it is there, and how to overcome from overthinking. In a very simple way, thinking too much is overthinking. Thinking too much about what people are saying about you or what people are thinking about you is overthinking. Thinking too much what you have said to the people, that is also considered as overthinking. Thinking too much about the future events and what people will say about you or think about you, or what you will say to the people, that is also known as overthinking patterns. Basically, your brain is working every single minute. There is no rest, there is no break. Recently, I have shared a post which describes the different signs of an overthinker. Overthinker person cannot sleep easily because the thoughts are in their mind all the time, so it is a trouble for them to sleep easily. They always try to find out the hidden meaning of the things and the events of the situation, and they want to analyze those hidden meanings all the time. They put themselves in some kind of future imaginary trouble situations and start worrying about those situations. They always blame themselves. They always regret their mistakes. They cannot take their mistake in a very positive way. So the first method is start accepting. जब हम लोगों को, situations को accept करने लग जाते हैं, तब हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। Accept करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि different लोगों का behavior, उनके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, उनके समझाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जब हम इस डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, तब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस आने लगता है और एक्सेप्टेंस की वजह से धीरे धीरे ओवरथिंकिंग हमसे दूर जाने लगता है। सेकेंड मेथड है स्टॉप ट्राइंग टू बी परफेक्ट। मैं सभी को अच्छी लग जाऊं, मैं सबको पसंद आऊं, सब मेरी तारीफ करें, मैं हर काम में परफेक्ट रहूं, मुझसे कोई गलती ना हो। इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर आपकी लाइफ में हैं, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट, एंड परफेक्शन इज नॉट अ थिंग विच कैन बी अचीव्ड एवरी टाइम इन योर लाइफ। फ्लॉज हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। ये हमेशा हमें ड्राइव करते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह ग्रो कर सकें। इसीलिए परफेक्शन की जगह अपनी ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। इससे आप ओवरथिंकिंग करने से बचेंगे। द थर्ड मेथड इज परसेप्शन ऑफ अदर्स। हमेशा हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं तब हम हमारा नजरिया ही समझ पाते हैं। दूसरा क्या समझ रहा है या वो क्या देख रहा है, उसके नजरिए को हम कभी समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक शहर था जहाँ पे सभी लोग अंधे थे। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। उनके शहर में एक नया हाथी आता है, तो अब क्योंकि हाथी किसी ने देखा नहीं है तो किसी को हाथी की शेप नहीं पता होती है कि हाथी दिखता कैसा है। तो उन लोगों ने सबने अपने हाथों से हाथी को टटोलना शुरू कर दिया। किसी के हाथ में उसकी पूंछ लगी तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो सांप के जैसा है। किसी के हाथ में उसका धड़ लगा तो उन्हें लगा कि ये तो दीवार के जैसा है। जिसके हाथ में उसके पैर आए उन्हें लगा कि ये तो पेड़ के तने के जैसा है। जिसके हाथ में जो लगा उसने उसी हिसाब से हाथी का डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया। अपने नजरिए से देखा जाए तो वो सब सही थे, लेकिन अगर किसी और के नजरिए से देखेंगे तो वो सब गलत थे। उसी तरीके से जब हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन के साथ किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी इवेंट में होते हैं, तब उसके दो या दो से ज्यादा परसेप्शन हो सकते हैं। हम हमारे परसेप्शन पे ही अटक के रह जाते हैं। हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सब सही है, लेकिन कभी कभी दूसरे का नजरिया या उसका परसेप्शन समझना भी उतना ही जरूरी होता है। जिस वक्त हम ये नजरिया या ये परसेप्शन समझने लग जाते हैं, उस वक्त हम ओवरथिंकिंग अपने आप बंद कर देते हैं। फोर्थ मेथड इज चेंज योर फोकस। ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिविटी लेके आती है और उस नेगेटिविटी से फोकस हटा के हमें पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए।
उस सिचुएशन का क्या पॉजिटिव आउटकम निकलेगा, हम इस बारे में सोच सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हम नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें फिर किसी और चीज़ में, किसी और काम में कुछ वक्त के लिए अपना ध्यान लगा लेना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर का काम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ फिजिकली एक्टिविटी जैसे कि गेम्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टीवी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सो जाना हो सकता है। सो अपना वो फोकस चेंज करने का मेथड आपको खुद पता लगाना होगा, जिससे कि आप ओवर थिंकिंग करना कुछ वक्त के लिए रोक सकें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद में वो मोमेंट पास हो जाता है और आप ओवर थिंकिंग करने से बच जाते हैं। सो दीज आर ऑल द रेमेडीज और मेथड्स टू स्टॉप और ओवरकम ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना और उसे रेगुलेट करना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इट विल टेक a practice. You have to remind yourself every time whenever you are overthinking that you have to control your thoughts. You have to control your overthinking. Try it, practice it again and again, and tell me if I can help you in this. And have a nice day. Thank you very much.